हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल ड्राइव कट ऑफ के बारे में। सबसे पहली चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, स्पेशल ड्राइव कट ऑफ जो अभी आई है और जो स्पेशल कट ऑफ थी वो दोनों अलग अलग चीज है। तो आपको एक चीज नहीं माननी है, स्पेशल ड्राइव कट ऑफ के लिए जो 2020 के अंदर गाइडलाइंस थी वो 2021 के अंदर बदल चुकी है। तो आपको बिल्कुल नई गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ना कि आपको 2020 की वीडियोस देखनी है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 2021 की बात करेंगे, बिल्कुल लेटेस्ट गाइडलाइंस के बारे में कि आपको किस बात का ध्यान रखना है स्पेशल ड्राइव कटऑफ के लिए अप्लाई करते वक्त। सबसे पहली चीज, कौन बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आपका पहला पॉइंट ये दे रखा है कि अगर आपने अब तक किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया है और वो बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन किसी वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया है, तो वही सिर्फ एलिजिबल है स्पेशल ड्राइव कट ऑफ के लिए। तो ये बात आप याद रखना। अभी आप कैंसिल करने मत चले जाना कि अभी आप अपने कॉलेज से खुश नहीं हो और पता चले आप कैंसिल कर दिया फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओ, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि अभी आपके पास तो शायद कैंसिलेशन का ऑप्शन भी नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कैंसिलेशन ऑप्शन फॉर कैंडिडेट विल बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द स्पेशल ड्राइव, ठीक है। तो अभी वो भी हट चुकी होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस स्पेशल ड्राइव के लिए वही एलिजिबल है जिन्होंने अब तक कोई एडमिशन नहीं लिया है, कोई सीट सिक्योर नहीं करवाई है, और वो बच्चे जिन्होंने सीट सिक्योर करवाई थी किसी कट ऑफ के अंदर लेकिन वो कैंसिल कर दी उन्होंने किसी वजह से, तो वो इस स्पेशल ड्राइव के लिए एलिजिबल है। दूसरी पॉइंट आपको ये याद रखनी है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज ने अपनी अपनी कॉलेज की वैकेंट लिस्ट को रिलीज कर दिया है। सबसे पहले आपको वो देखना है कि किस सीट के अंदर कितनी सीट बची हुई है, ठीक है। इसको देखते हुए आपको अप्लाई करना है। मैं अब वो बच्चे की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अब तक कोई अप्लाई नहीं किया और इस कट ऑफ के लिए वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको कॉलेज का ये देखना है। मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ। मैंने एग्जांपल लिया आपका वेंकटेश्वर कॉलेज का, ठीक है। इसके अंदर आपकी बची है, मान के चलो ओबीसी कैटेगरी से 10 सीट बची हुई है बीए ऑनर्स के लिए। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि उस जो आप कोर्स को चुनना चाहते हो उसके अंदर कितनी सीट जो है आपकी बची हुई है। मान के चलो सीट बची 10, कैंडिडेट है 100, तो एडमिशन सिर्फ 10 बच्चों को मिलेगा। अभी मैं आगे बात करूंगा कि उन किन 10 बच्चों को एडमिशन मिलने वाला है। वो सबसे पहले किसको एडमिशन देंगे उसकी बात हम करने वाले हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी समझनी है, जितने बच्चे अप्लाई करने वाले हैं एडमिशन सबका नहीं होने वाला। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस कट ऑफ के अंदर गारंटी नहीं लेती कि आपने अप्लाई किया इसका मतलब आपको सीट मिल जाएगी, भले ही आपका परसेंटेज मैच हो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। तो इस बात का ध्यान आपको बिल्कुल रखना है। अगली चीज मैंने बताई आपको कि इस चीज के लिए आपको बिल्कुल हर कॉलेज की वेबसाइट में उसकी सीट, वैकेंट सीट की जो लिस्ट है वो गिवन हो चुकी है, तो आप उसको जाके जरूर देखो, ठीक है। सारी लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में वेबसाइट पे जाकर के आप उसको भी चेक कर सकते हो। ये बात बताई मैंने दूसरी। अब तीसरी बात बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि 10 कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 10 सीट बची हुई है और कैंडिडेट 100 है। तो वो किस 10 बच्चों को एडमिशन देने वाले हैं, तो यहाँ पे उन्होंने सीधा बोला गया उनकी तरफ से कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, वेकेंट सीट देखनी है, ठीक है, और कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। सबसे पहले वो क्या देखेंगे, बेस्ट 4 और 3, ठीक है, जैसे मेरिट में हो रहा था। उसके बाद अगर उन्हें ऐसा लगता है कि भाई स्टार्टिंग के सारे बच्चों की जो परसेंटेज है, मान के चलो आपकी आई है 85, किसी और बच्चे की 85 आई है और 3-4 बच्चों की 85 आई है, तो वो क्या देखने वाले, सबसे पहले पहले वो बेस्ट 4 निकालते थे, लेकिन अब वो क्योंकि आप सभी की सेम है तो वो आप सबसे पहले निकालेंगे बेस्ट 5 परसेंटेज, ठीक है। बेस्ट 5 की वो परसेंटेज निकालने वाले हैं, क्योंकि बेस्ट 5 की चांसेस होते हैं कि सेम ना हो। मान के चलो आपके बेस्ट 4 में बन रहे 84, बाकी बच्चों के बेस्ट 4 में 84 बन रहे हैं, लेकिन आपके बेस्ट 5 में बन रहे हैं 85, लेकिन बाकी बच्चों के बेस्ट 5 में बन रहे हैं 86। तो वो सबसे पहले एडमिशन देंगे 86 वाले बच्चों को, और वो आपको एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। तो ये बात को आपको याद रखना है कि आप अप्लाई कर रहे हो स्पेशल ड्राइव में तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो एडमिशन मिल जाना है, ठीक है। ये बिल्कुल आप एक लक की तरह आजमा रहे हो कि आपको वो सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि सीट है इसमें कम और बच्चे होने वाले ज्यादा। इस चक्कर में आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है, अप्लाई उसी कॉलेज में करना जिसमें आपके चांसेस लग रहे हैं, सीट ज्यादा है, ठीक है, और उसमें चांसेस आपके ज्यादा हो उसी में आप कोशिश करना अप्लाई करने की, ठीक है। तो सोच समझ के आप बिल्कुल अप्लाई करना। वेकेंट सीट के लिए जरूर देखना ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया बने कि आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है। दूसरी बात, अगर मान के चलो बेस्ट 5 भी सबकी सेम आ रही है तो क्या करने वाले हैं वो, जिन कैंडिडेट, ठीक है,
डेट ऑफ बर्थ जिनका पहले होगा, अर्लियर डेट ऑफ बर्थ, उनको वो सबसे पहले एडमिशन देंगे, विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। जो 10th के सर्टिफिकेट में आपकी डेट आएगी सबकी, जिसकी डेट पहले होगी, एडमिशन वो उनको पहले देंगे। तो ये बात आपको याद रखना है। बाद में आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते कि एज की वजह से आपको ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये इनके रूल पहले लिखे हुए हैं, तो आप उसमें बाद में कंप्लेन नहीं कर सकते। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, कि सीट कितनी ज्यादा है तो उसके हिसाब से आपका एडमिशन होने वाला है। ठीक है, 6 पॉइंट के अंदर आपको ध्यान से लिखा हुआ, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया है, merely applying under a special drive does not guarantee an admission to the candidate। स्पेशल ड्राइव में अप्लाई करने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका एडमिशन होना ही होना है, गारंटी नहीं ले रही है वो, उस चीज को उन्होंने लिख के भी दिया है आपको, तो बाद में आप उनसे कुछ नहीं कह सकते। और हाँ, जो भी आपकी डेट दे रखी है, जो उनकी टाइम टेबल है आपकी स्पेशल ड्राइव की, तो उस बात का आपको याद रखना है कि आपको उसी टाइम टेबल के हिसाब से अपनी फीस पेमेंट, आपकी सर्टिफिकेट जो आपसे मांगेंगे उसको आपको देना पड़ेगा, वरना वो कैंसिल करने में टाइम नहीं लगाएंगे। वो बाद में आपसे कोई भी चीज लिखवाने वाले नहीं है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना है, फीस की जो टाइम है आपको उसी टाइम पीरियड पे आपको फीस पेमेंट करनी है, अगर आपकी अप्रूव होती है तो। ठीक है, फीस पहले नहीं लेंगे वो आपसे, जब तक आपकी अप्रूव नहीं होगी तब तक वो आपकी फीस भी नहीं लेने वाले। तो लेकिन जब फीस पेमेंट आपकी मान के चलो अप्रूव हो गई, तो आपको फीस पेमेंट टाइम पे करनी पड़ेगी। ठीक है, बाद में आप ये नहीं कह सकते कि हमारा अप्रूव हो गया था लेकिन हम लेट हो गए फीस में, तो हमें भी एडमिशन चाहिए, ऐसा नहीं होगा फिर। सबसे मेन बात, ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर बच्चों के लिए EVS, ठीक है, इनकी जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास रेडी होनी चाहिए बिल्कुल। वो आपसे कोई अंडरटेकिंग नहीं साइन करवाने वाले इस बारी। ठीक है, तो आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो रेडी होनी चाहिए, कब की, 31 मार्च 2021 के बाद के इश्यू होने वाली। ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद इश्यू होने वाला सर्टिफिकेट जो है वो आपको रेडी रखना पड़ेगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चों के लिए और EVS बच्चों के लिए। तो जो दो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको ये बात याद रखनी है कि उनकी सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद का इश्यू होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान से बात लिख लो कहीं पे। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट थे, और जो आपकी गाइडलाइंस है वो आपको नीचे दे दी गई है। 13 तारीख की आपकी कट ऑफ, मतलब कि आज आपकी कट ऑफ आ चुकी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके चेक कर लो। लेकिन जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए बिल्कुल क्लियर, उसको आप ध्यान रखते हुए ही अप्लाई करना, क्योंकि ये आप अपने लक के हिसाब से देख रहे हो। ठीक है, और 14 तारीख से आप अपना अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कल, और 15 तक आपकी डेट है। और सबसे पहले यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन कर रखा है, बिफोर अप्लाइंग चेक प्रोग्राम वाइज कैटेगरी वाइज एबिलिटी ऑफ वेबसाइट। ठीक है, हर कॉलेज में की वेबसाइट पे वैकेंसी की लिस्ट आ चुकी है, तो आपको वो जरूर देखनी कि उनकी सीट कितनी बची हुई है। ठीक है, और कॉलेज टू डिस्प्ले मेरिट लिस्ट एंड अप्रूव कैंडिडेट ओनली ऑन वैकेंट सीट्स। कब दिखाएगी कॉलेज? 16 नवंबर और 17 नवंबर के बीच में वो आपको दिखा देगी कि आपके मेरिट के हिसाब से आपकी सीट मिली है नहीं। और पेमेंट की फीस जो आपको करनी पड़ेगी, जो कैंडिडेट अप्रूव हो जाएंगे, जिनकी नेम जो है उनकी वेबसाइट पे शो हो जाएगी, उन कैंडिडेट्स को 19 तारीख तक पेमेंट करनी है 5 बजे तक। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी अपडेट चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि आपके डेस्कटॉप के अंदर हमारी नोटिफिकेशन आ जाए। और कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कोई डाउट हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे पर्सनल काउंसलिंग कर सकते हो, ये सब बिल्कुल फ्री होगा। और कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।